बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आज भी टॉपिक कल वाला है, कुछ सुंदर साथ ने अभी इस पे नहीं बोला था, तो आज इसको और क्लियर करेंगे। ये खुलासा वाणी का 9वां प्रकरण है, जिसकी 36वीं चौपाई है, जो कि आखिरी चौपाई है इस प्रकरण की। महामती कहे हंसे हक, देख मोमिनो हाल, आखिर बुलाए चले वतन करके इत खुशाल। इस प्रकरण की का जो ऊपर का हेडिंग है वो है नूर नूर तजल्ला की पहचान, यानी कि अक्षर और अक्षरातीत की पहचान का ये प्रकरण है, जिसकी आखिरी चौपाई। तो श्री महामती कहे हंसे हक, देख मोमिनो हाल, आखिर बुलाए चले वतन करके इत खुशाल। इस पे हम लोग आज मंथन करेंगे प्रसाद जी। विमला दीदी आज फिर नहीं आई, उन्होंने अच्छा कल भी नहीं बोला था। प्रतिभा दीदी तो सभी ने कुछ ना कुछ बोला है। अभी मैं डॉली दीदी को ही बुलाना चाहूंगी। डॉली दीदी आप आइए, क्या कह रहे हैं धनी, इसमें हमें क्या बताना चाह रहे हैं? डॉली दीदी आप दिखाई नहीं दे रहे, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। डॉली दीदी एक मिनट। अरुणा दीदी आप बताएं। प्रणाम जी, सब सुंदर सबको प्रणाम जी। वैसे तो मैंने कल वैसे बोल दिया था, यही नूर और नूर तजल्ला की बात प्रकरण है। तो अक्षर ब्रह्म की बात आती है पहले, कि अक्षर ब्रह्म के पास जब इतनी सत्ता है, सत्ता का स्वरूप ही है, सत्ता तो है ही। तो एक पल में कोटान कोट ब्रह्मांड बना लेते हैं, और फिर उसके बाद जो लीला उन्हें अच्छी लगती है उसको अखंड भी कर देते हैं। जैसे ब्रज और रास भी अखंड है, तो उनमें इतनी पावर है, तो राजीव राज में क्या नहीं होगा। तो हमारे तो अक्षरातीत हैं, तो जिनके पास सब कुछ ही है, सत्ता भी है और आनंद स्वरूप श्यामा मरानी और सब रूहें वहां हैं, आनंद स्वरूप रहती हैं। तो नूर की जब इतनी शक्ति है, तो नूर तजल्ला की अक्षरातीत की कितनी शक्ति होगी। और फिर उसको हम अपना धनी कहते हैं। श्री मोहम्मद इसी बात पे तो हंस रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने दे दिया तुम्हें, ये सब कुछ तुम्हें पता लग गया कि अक्षरातीत मेरे धनी है, वो ही मेरे सब कुछ है, उसके बाद भी तुम माया में रमे हुए हो। तो यही हंसी की बात है, मुझे लग रहा है। बाकी तो हंसी कोई ऐसा नहीं है, जैसे कल कह रही थी राजानी, बिल्कुल सही बात है। ऐसे हमारे ऊपर तो राजी क्या हंसेंगे। मतलब कहने की बात है कि अपन जैसे कई बार सोचते रहे ये काम नहीं करना, नहीं ये काम नहीं करना, फिर हमारे से ये काम हो जाता है, तो हम सोचते रहे हमने ये क्यों कर दिया। हमें खुद पे भी हंसी आती है। जैसे आप भी एक बार एग्जाम्पल दे ही रहे थे, पुरानी बातें याद करके, पुराना दुख भी याद करके, हमारे ऊपर कोई पुराना कष्ट आया था, हम खूब रोते हैं, फिर उसके बाद हमें लगता है इसमें धनी की ये मेहर थी, जब हमें दिखाई दिया तो अपने ऊपर ही हंसी आ जाती है। वही बात है, राजीव मैच की हंसी भी वही है। जैसे हम अपने ऊपर हंस लेते हैं, ऐसे ही राजीव मैच हमारे ऊपर जो हंस रहे हैं, यही हंसी है। मतलब मेन कारण यही है कि हम माया में भी लिप्त है, इस बात की हंसी। और मेरे को नहीं लग रहा है ये 7वें दिन की बात। उसके बाद वो बुलाए ले आओ जो कहा जा रहा है, मुझे लगता है जैसे हम कई बार कहीं जाना हो तो एक दूसरे को आवाज लगा लेते हैं, आ जाओ चलो हो गया टाइम। तो हो सकता है राजीव महाराज भी बुलाए, चलो वतन कह रहे हैं आओ टाइम हो गया, समय है, मैंने यहाँ खूब खुशहाल कर दिया है, तुम्हें संसारिक सुख भी बहुत दिए, और इसके अलावा वाणी दे दी, परम धाम के पूरे सुख याद दिला रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुम नहीं चल पा रहे हो। आइए चले परम धाम। सभी प्रणाम जी। दीदी भी आ गई, टोली दीदी आ गई। प्रणाम जी, अब आवाज आ रही? हाँ जी दीदी, अब आपकी पिक्चर भी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है, आप बड़े सुंदर लग रहे हो। तो तब तक हमने अरुणा दीदी से भी बुलवा लिया है, अब जी आपका ही जी टर्न जी, है। मुझे सारी आवाज आ रही थी, हाँ सब जी, आपकी। लेकिन हम तो लोगों को मैं नहीं आया। मैं इनविजिबल हो गई थी। तभी तो सब कह रहे थे आप मिस्टर इंडिया हो गई हैं राज्य की तरह। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने फिर दूसरे फोन से किया है जी ज्वाइन ना। चलिए, हाँ यही इसी चौपाई के ऊपर जो खुलासा की
9वें प्रकरण की 31वीं चौपाइया हाँ जी। बताती गए। हंसे हक देख मोमिनो हाल, वो आखिर बुलाए चले वतन करके खुशहाल। सुंदर साहब ने काफी कुछ इसके बारे में बताया, लेकिन अभी आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे। जी आप जी जी। श्री महामति कहे हंसे हक देख मोमिनो हाल, आखिर चले बुलाए वतन करके इत खुशहाल। यही है ना चौपाई? जी जी ठीक है। तो ये प्रकरण है निस्बत। पहली चौपाई जो है बुलाइयां निस्बत जान की। तो ये खिलवत वाणी ही जो चल रही है, इससे पहले भी जो प्रकरण था, लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक, तो ये बिल्कुल उसी से संबंधित ही है कि निस्बत कि धनी ने हमें अपनी निस्बत के कारण ही इस संसार में सारे ज्ञान जो जिन शास्त्रों पुराणों में अखंड का ज्ञान था इशारतों में, उन सब का खुलासा कर दिया और हमें खिलवत में पहुंचा दिया। क्योंकि यदि उन बातों का खुलासा ना होता तो हमें खिलवत की पहचान ना होती, खिलवत की पहचान ना होती तो निस्बत की भी पहचान ना होती। तो हमें अपनी निस्बत की पहचान हुई, जो कि हमें ब्रिज और रास में केवल प्रेम की पहचान, प्रेम के कारण ही हम, क्योंकि तुरंत ही खेल में उतरे थे, सपने में थे, तो अक्षर ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपना धाम धनी मानकर उनके साथ खेल रहे थे तो ब्रिज में भी धनी जी का जोश भी था। धनी जी का जोश और आवेश की लीला हो रही थी। और रास में तो स्वयं अक्षर श्री राज जी ने ही बांसुरी बजाकर, लेकिन उन्होंने उसमें भी आत्म अक्षर की थी। इसलिए जब रास खेलते खेलते दोनों मगन हो गए थे, तो अक्षर को भी सुध देने के लिए और सखियों को भी सुध देने के लिए कि ये अपना घर नहीं है, तो उन्होंने जोश लियो खींच कर, तब अक्षर को सुध हुई कि ये कौन बन कौन सखियां कौन हम। तो इस तरह राजी महाराज तो हमारे सेहरग से भी नजदीक थे, हैं और रहेंगे। उनको कोई भी हमसे जुदा नहीं कर सकता, वो स्वयं भी चाहे तो हमें अपने से जुदा नहीं कर सकते। तो लेकिन ये इस प्रकरण में जो बात हो रही है कि पहचान भी करा दी, और फिर सखियां क्या कर रही हैं कि जाग जाग के बार बार माया में हो जाती हैं, माया में भूल जाती हैं। तो इसलिए धनी हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जगा भी दिया है, पूरी पहचान भी करा दी है, फिर भी हम माया में डूब जाते हैं और धनी के ध्यान करना, धनी को फिर से भूलकर माया को ही अहमियत देने लग जाते हैं। माया के रिश्तों को, माया के संबंधों को सच मान बैठते हैं, उनके लिए दुखी होते हैं, उनके लिए प्रसन्न होते हैं। फिर भी कई बार मुझे स्वयं भी लगता है कि कहने को तो ये बात है, लेकिन सत्य वही लगता है जो सामने होता है। राजी महाराज तो परम सत्य है, अंतिम सत्य है, उनके बाद कोई सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी तो हमें पहचान करनी है। सामने दिखता है जो, वो तो मिट जाने वाला है। इतनी सबकी पहचान कर दी, लेकिन फिर भी रूहें हंसी की पात्र क्यों बन रही है? शुरू से ही हम बीतक में भी सुनते हैं कि श्यामा जी की भी हंसी हुई कि उन्होंने कहा कि जागनी मेरे से कराओ, 69 पातियां लिखी। इंद्रावती जी ने जो होड़ बांध ली कि धनी सतगुरु जी महाराज को दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते। तो इस तरह से जब वो खासल खास रूहें हैं, तो सब रूहें एक समान, लेकिन उन्होंने जो कसनी की, वैसी कसनी हम सब नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब भी उनकी हंसी हुई, तो हम कैसे हंसी से बचे रह सकते हैं? हम तो आकंठ माया में ही डूबे हुए हैं। फिर भी धनी अपनी मेहर करके ये जो अपनी चर्चा हमें सुनाते रहते हैं, अपनी मेहर करते हैं, अपनी निस्बत है धनी की, तभी वो हमें प्रातःकाल उठने को भी बाध्य कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी हम स्वयं ही उठ जाते हैं। और इस बैठक में आकर राज्य की बात करना हम सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए इस प्रकरण का, इस चौपाई का अभिप्राय ये है कि अंत में राजी महाराज सब रूहों की इच्छा पूरी करके
आखिर में है ना कि बुलाए के सारी इच्छाएं पूरी करके करके इत खुशहाल, यहाँ भी उन्होंने हंसते हुए ही ले जाना है सब रूहों को निर्मल करके। हंसते हुए का क्या अभिप्राय है कि वो हर रूह, आत्म पर आत्म तो निर्मल तो है ही, लेकिन उनके संग जो जीव है उसको भी आत्म स्वरूप में लाकर धनी जी अखंड करना चाहते हैं, इसलिए खुशहाल करना कहा गया है। करके इत खुशहाल, तो यहाँ पर बैठे बैठे वो लाहा तो दोनों ठोर का दे रहे हैं, क्योंकि हमें पहचान करा दी कि हमारे हृदय में ये विश्वास हो गया कि ये जगत से परे है, हमारे धाम धनी का परम धाम जो अखंड है, शुद्ध है, चेतन है, नूरमयी है, आनंदमयी है। तो अक्षर ब्रह्म और अपना भी भेद भी बता दिया कि स्वरूप एक लीला द्वैविध होए, कि स्वरूप वो भी राज्य का सत अंग ही है, क्योंकि जिस तरह से प्रकरण का शीर्षक है ना, नूर नूर तजल्ला की पहचान। नूर अक्षर ब्रह्म भी है, नूर तजल्ला कौन है? स्वयं श्री राजी महाराज। तजल्ला इसको कहा जाता है कि जिसके नूर की कोई सीमा ही ना हो। यहाँ के नूर की तो सीमा है, बंधन है, तो लेकिन नूर तजल्ला जो है, इसीलिए नूर अक्षर को कहा जाता है नूर जलाल, और अक्षर ब्रह्म को श्री राजी महाराज को कहा जाता है नूर जमाल और नूर जलाल। पता नहीं मेरा शब्दों में कुछ भ्रम हो गया हो, तो मैं अंत में एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अक्षर ब्रह्म को कहते हैं नूर जलाल, और धाम धनी को कहते हैं नूरे जमाल। तो सुंदर साथ जी, हम सब जानते ही हैं कि हंसी, ये खेल ही हंसी के कारण बनाया। राजीव महाराज ने कहा कि आप रोज हमसे परम धाम में क्रीड़ा करती थी, हंसी मजाक करती थी, एक हंसी की मैंने तो इसमें सब कुछ भूल करके बैठ गई, इसलिए चलो अब समय हो गया है, वक्त आखिरत है, पहचान लो अपने आप को, अपने निज घर को, और चले परम धाम को। प्रणाम जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इसमें कुछ विषय में ऐसा रह गया हो जो कुछ और बताना चाहते हो, किसी के दिल में कोई बात आ रही हो? प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? या कोई और सुंदर साथ के दिल में कोई बात आ रही हो तो कहना चाहेंगे? और विमला दीदी, आप कुछ प्रणाम जी। कहना चाहिए? हाँ जी, प्रणाम जी। इसमें एक चीज ये भी आती है समझ में थोड़ी सी, कि जीवों को जो अपनी अखंड बहिष्ठ मिलेगी ना, तो वो उन्हें फिर खुशहाल करके जाएंगे। वैसे पहले एक चौपाई में भी आता है ना कि क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको न कियो अखंड। तो इन सब जीवों को सुखों से मुक्ति मिलेगी और इन्हें अखंड बहिष्ठ प्राप्त होगी। तो यहाँ पे भी तो खुशहाली आएगी ना, जब सबको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, तो वर्षा का ये भी कहना सही है कि एक आखिर बुलाए चले वतन करके एक खुशहाल का मतलब खाली रूहों को ही खुशहाल करके जाएंगे, उनको ही अपनी पहचान देके जाएंगे, ये तो इशारा है ही है। उसके साथ साथ पूरी दुनिया, जिस दुनिया में अक्षरातीत ने अपने कदम रखे हैं, अपने आवेश स्वरूप से आए, तो वो दुनिया भी दुखी कैसे रहेगी, उसको भी खुशहाल कर देंगे। पूरी दुनिया में जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को ढूंढते रहते थे और अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो उनको भी, वो पूरे ब्रह्मांड को खुशहाल करने की बात यहाँ पे इशारे के रूप में कही जा रही है। तो रूहों को, अपने अंगों को तो खुशहाल करना ही करना है, पूरी सृष्टि को अखंड कर जाएंगे, यानी कि उनको भी खुशहाल कर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा वर्षा ने। और कोई सुंदर साथ कुछ ऐड करना चाहेंगे? विमला दीदी, आप कुछ कह रही है? एक चौपाई भी आती है, इनको ना करूं अखंड, तो उनकी मेन लक्ष्य है कि सबको ही अखंड करके तब हम खुशहाल करके लेके जाए। सबको अखंड करके उन्होंने सबको खुशहाल करना है। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ और कुछ कहना चाहेंगे? अरुणा दीदी, कुछ और कहना है कि चौपाई क्लियर हो गई है? ना, जब आप अभी सुना, अभी और आप भी बताओगे ना। एक बार मैं तो वो चौपाई तीसरा चरण याद नहीं आ रहा, क्या था एक बार? चरण तीसरा क्या था? बुलाए चले वतन, क्या था? हाँ, आखिर बुलाए चले वतन, इस पे जोर दिया था आपने। हाँ, आखिर बुलाए चले वतन।
हाँ, चले वतन। क्यों डॉली दी, क्या सबने मिलके चलने की बात कही जा रही है, या चले वतन? आ जाओ, आवाज लगा दी उन्होंने, चले वतन, मैं तो जा रहा हूँ। डॉली दी, नहीं वैसे राजी तो जा ये ही भी नहीं अकेले सकते नहीं जा हमारे सकते। बिना। हाँ, वही कह रही हूँ, ये बातें हमें इलम से पता है ना। इस चुपई का अर्थ कई बार वो समझ में कई बार ऐसा हो जाता है ना, मेरे को ये मान लो कुछ नहीं मालूम, राजी में हमारे बिना नहीं जा सकते, फिर इस चुपई का अर्थ थोड़ा सा करते करते वो हो जाती बात मुझे। अच्छा मेरी बुलाए आवाज आ रही चले है अब? वतन। हाँ जी, आ रही मेरी है आवाज आ सर, रही है? आ रही है, सबकी आ अच्छा रही है। अब, अच्छा अब मैंने अपने फोन से फिर से ही किया है, आ गया। वीडियो भी देखिएगा, चेक करिएगा। वीडियो भी आ रही है, सब आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप कई बार वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आखिर बुलाए चले वतन करके एक खुशहाल में भी क्लियर हो गया। हंस रहे हैं मोमिनों के हाल पे, इस पे भी क्लियर हो गया। अर्घा दीदी अभी ये कह रही हैं कि आखिर बुलाए चले वतन, इस पे कुछ सुंदर साथ बोले कि क्या कहना चाह रहे हैं। चले धनी नहीं बुलाकर चले चले। वतन कि नहीं, वो ये कह रहे हैं, वो इस क्योंकि शारीरिक जो है साक्षात रूप से हमारे सामने नहीं रहे, तो ये भी अभिप्राय है कि चलो अब वतन चलने का समय हो गया है, कि मैं तो चल रहा हूँ, ये भी कहा जा सकता है एक तरह से। लेकिन राजी ये तो कहते ही हैं कि रूहें रह ना सके मुझ बिन, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, तो वो जा नहीं सकते। वो गुम्मट जी में ही जो यहाँ का मूल मिलावा है, वहीं पर साक्षात रूप में विराजमान हो गए हैं, तो वो जा नहीं सकते। इसका हम ये अर्थ नहीं लगा सकते कि राजी चले गए। इसका अर्थ ना चितवनी से लगता है मुझे, तो जैसे वो आता है ना, सैया हम चले हाँ धाम को तो धाम को, जी होशियार। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल वही किरंतन के वही प्रकरणों का से वही ही है, हाँ। संबंधित बिल्कुल, है। हाँ, मेरे को भी यही प्रकरण याद आया था, यही बात लगती है। और हाँ, चले वतन। अब हम चलत है धाम, तुम हो जो सबे होशियार। हम्म, सुरता जाए सही बात लगी धाम में, वो 4-5 प्रकरण है जिसमें यही संदेश दिया है कि अब हम धाम चलत है। बार बार धनी उनमें उन प्रकरणों में यही कह रहे हैं कि सबके दुख सुख माफ किए, जिसको जो भाए वो करे, वो उसको माया में रहना है हाँ तो ये हमको कोई मतलब नहीं है, ना किसी बुजुर्गी से मतलब है। अब हम तो धनी की चितवनी में लगने जा रहे हैं, मतलब इसी ढंग बस, ब्रह्मांड में मिलन का तरीका और तरीका भी तो नहीं है। अब हम धाम चलने तो की बात वो, करेंगे तो मूल हाँ तन में तो धनी जब ले जाएंगे तब तो महाप्रलय ही करेंगे ना, सबको खत्म करके ही ले जाएंगे। तो हम धाम चल रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य धनी का ये कि अब हमने उनसे कनेक्शन जोड़ लिया है टिप्पणी के माध्यम से। अब हमसे हृदय चढ़ आ गई, कह रहे हैं कि हृदय चढ़ के अब धाम आ रहा है, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, परम धाम के बिना हमसे रहा नहीं जा रहा है, तो अब हम धाम की तरफ चल हाँ, चितवनी चितवनी से ही धनी अभिप्राय के है। माध्यम से धनी धाम की तरफ चल रहे हैं। और यही माध्यम भी आज भी हमारे लिए यही संदेश है। धनी तो ये कह गए प्रकरण, लेकिन आज भी अगर हम कहें कि हमें परम धाम जाना है, परम धाम घूमना है, राज्य के स्वरूप श्रृंगार को का दीदार करना है, तो हम कैसे करेंगे? विमला दीदी आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये भी है ना, चलो चलो रे साथ जी आपन आइए धाम। हाँ हाँ, वही वही उन्हीं वाले प्रकार जो प्रकरण है ना, वही है, उन्हीं में से है। हाँ, राजी तो कह ही रहे हैं चलो चलो, अंदर से उनको हमें पुकार करके कह रहे हैं कि खेल हो गया, अब खुशहाल होके अपने अंदर ही, जब तक तुम इन संसार में हो चलो बस, खेल वही को खत्म करो। अभिप्राय यही है खुशहाल होने का, कि हम भी ध्यान में बैठे और परम धाम के सुखों का अनुभव कर ले। बिल्कुल पूरा क्लियर हो गई है ये चौपाई कि ये जो आखिर बुलाए चले वतन का तात्पर्य ये है कि धनी कह रहे हैं कि अब हर रूह को, जबकि धनी की पहचान हो गई है, वो बेशक हो गई है, तो अंतिम उपाय क्या रह जाता है यहाँ पर? हम सब रूहें माना कि अपने अवगुणों को नहीं छोड़ पा रही है, ये बिल्कुल सत्य है। चलो छोड़ भी दो इसको, क्योंकि अगर अवगुणों पे ही फोकस करेंगे तो और अवगुण बढ़ते चले जाएंगे। हमें अवगुणों पे, अब तो ये तक कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं, तो आप अवगुणों के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप गुणों की तरफ फोकस करिए, तो गुण बढ़ते चले जाएंगे। जिसपे हम फोकस करते हैं वो ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो गुणों की बिल्कुल तरफ बिल्कुल। फोकस करिए। हमें राजी ब्रह्मवाणी पढ़ा रहे हैं, ये इस पे फोकस करिए। हमें धनी चर्चनी चितवनी सिखा रहे हैं, इस पे फोकस करिए। हमें इतने सुंदर साथ का साथ दे रखा है, हम रोज ब्रह्मवाणी सुन पाते हैं, गा पाते हैं, इतना मिल पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, तो ये सब धनी की न्यामतें, इन न्यामतों की तरफ फोकस करें तो न्यामतें और बढ़ जाएंगी, और इन न्यामतों का जितनी मिली है उन्हीं का लाभ उठाकर हम चितवनी में
जाए। और हम क्या करेंगे, हम अगर अपने अवगुणों पे फोकस करेंगे तो सोचेंगे अरे मैं तो अभी काम करती हूँ तो धनी को भूल जाती हूँ, अभी तो मैं ये करती हूँ तो धनी को याद नहीं कर पाती, मैं ये करती हूँ, तो क्या होगा, तो फिर हम इसी में उलझे रहेंगे और चितवनी की तरफ नहीं जाएंगे कि मैं तो चितवनी के काबिल ही नहीं हूँ, मुझ में तो वो लक्षण ही नहीं है। तो हमें एक बहाना मिल जाएगा चितवनी ना करने का, धनी से ना मिलने का। तो हम अवगुणों की तरफ फोकस ना कर अब हम धनी ने जो हमें न्यामते दी है और हमारे अंदर भी जो गुण है उन पे हम फोकस करें और हम वतन की तरफ धनी के चले। ये ज्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि जिंदगी हमारी गुजर गई अपने अवगुणों को देखने में। हम अपने आप को पात्र ही नहीं बना पाते और बना पाएंगे भी नहीं। माया इतनी बलशाली, हम कैसे अपने आप को पात्र बनाएंगे? उसको हमने छोड़ दिया कि जब धनी जिस पल धनी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप देखें तो उस पल हमें पात्र बनाते हैं। उस चाहे 10 मिनट के लिए बनाए, 15 मिनट के लिए बनाए, उस समय हम शुद्ध हो जाते हैं। धनी से मिलन होना होता है, उस पल हम शुद्ध हो जाते हैं। भले चाहे फिर हम उस पल से बाहर निकले तो फिर हम अशुद्ध हो जाए, कोई फर्क नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हीरा कीचड़ में भी होगा। ये उदाहरण तो सरकार भी बार बार दिया करते थे कि कीचड़ में हीरा है, तो जो जौहरी है वो उसका कीचड़ हटाकर उसको धो लेगा, साफ कर लेगा और उसकी कीमत उसको पता है तो वो अपने पास रख लेगा उस हीरे को। लेकिन अगर कीचड़ खुद हीरा अपने ऊपर से कीचड़ हटाना चाहे तो कहाँ ही हटा सकता है? कोई जिंदगी भर भी कीचड़ में पड़ा रहे हीरा, वो खुद कोशिश करे तो उसकी कोशिश कामयाब नहीं होगी कि वो उस कीचड़ से बाहर निकले। जब तक पारखी जौहरी नहीं आएगा, वो उसको कीचड़ से नहीं निकालेगा, तब तक हम निकल नहीं पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, हम खाली ब्रह्मांडी सुन के प्रयास कर सकते हैं। इसका मतलब, ये जो बात कही जा रही है, इसका भी मतलब कोई ये ना समझ ले, गलत भी समझ लेते हैं, यहाँ पे बुद्धि वैसी वैसी है कि फिर हमें तो कोई प्रयास ही नहीं करना है। ऐसा नहीं है, प्रयास करते रहना है, लेकिन उसमें इतना फोकस नहीं कर लेना है कि जिसके कारण हम खुद को पात्री समझना भूल जाएं। हम इसी बात में अटके रह जाएं कि अरे हम तो ब्रह्म सृष्टि हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर तो वो लक्षण ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, दावा तो लेना ही है। धनी ने खिलवत में बताया है पहले प्रकरणों में, दुनिया की मैखुदी छोड़ दी है, लेकिन धनी की मैखुदी तो लेनी ही लेनी है। उसके दावे के बिना आप खुद को ब्रह्म सृष्टि जब तक नहीं मानोगे तब तक ब्रह्म सृष्टि के लक्षण परिलक्षित भी नहीं होंगे। जैसे हम खुद को मानते हैं, हम बिल्कुल वैसा एक्शन करते हैं। तो खुद को सबसे पहली बात है कि ब्रह्म सृष्टि माने और फिर वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करें। खुद ही शर्माएं कि अरे हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, हम खुद ब्रह्मवाणी गायन करते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, और हम ही झूठ बोलते हैं किसी भी रूप से, किसी भी बिना वजह किसी भी कारण से झूठ बोल रही। जब से फोन आया, झूठ बोलने का इतना कार्यक्रम बढ़ गया है कि पूछो नहीं। कोई कहीं होता है, कोई वजह भी नहीं होती, कोई कहीं होता है कहता हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ नहीं, हम वहां हैं, हम घर में नहीं, हम बाजार में, हम बाजार में नहीं, हम घर में। मतलब छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते जिनका कोई रीजन भी नहीं है। कोई क्या फर्क पड़ता है अगर आपने सच बता दिया तो हम जाने कि हमें, एक उदाहरण दे रही हूँ कि हमें झूठ नहीं बोलना है। मतलब क्या ही रीजन है कि हम किसी बात में, बल्कि सत्य बोलते काम खत्म एक ही बार में। फिर उसके एक झूठ बोलो, फिर और झूठ बोलो, फिर और झूठ बोलो, तो इससे बढ़िया है कि हम एक ही बार सत्य बोलते हैं। तो झूठ बोलने का कार्यक्रम हमें खत्म करना है, हमें बहुत ज्यादा फोन से नहीं लिपटना है। तो क्लियर हो गई है। फिर भी एक कहानी के रूप में मैं इसको बताना चाहूंगी कि इस चौपाई में धनी कहना क्या चाह रहे हैं। सब लोगों ने बताया कि हमारी हंस रहे हैं धनी हमारे ऊपर। श्री महामती का हंसे हक देख मोमिनो हाल, आखिर बुलाए चले वतन के खुशहाल। मेरे टीचर एक है, मेरी एक टीचर है, वो मुझे एक बार जो है एक नदी के किनारे ले गई। और जब वो नदी के किनारे ले गई तो उन्होंने मुझे नदी दिखाई और कहा कि देखो इसमें खूब लहरें उठ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और बड़ी बड़ी लहरें उसमें उठ रही थी नदी में। तो टीचर ने मुझे कहा कि आपको कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है और ये पानी को अपने हाथों से ही समेटना है, और जो ये थोड़ी दूर पे बकेट थी इसको भरना है आपको। तो ये एक टास्क उन्होंने हम स्टूडेंट्स को दे दिया, और जिसकी बकेट ज्यादा भरी होगी वो विनर होगा। तो इस तरह से हमें ये उन्होंने एक टास्क दिया हम सब स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर ने। तो अब हम सब, इतनी ऊंची लहरें थी, कोई मग्घा इस्तेमाल नहीं करना, कोई लोटा इस्तेमाल नहीं करना। अब अपने इन्हीं हाथों से, जो ये हमारे छोटे हाथ है, इनसे हम पानी भरते और जब तक बकेट तक पहुंचते तो वो पानी खाली हो जाता। अब बकेट तो किसी की भी नहीं भर पा रही थी,
और कोशिश सब कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा भी पानी अगर आ गया हम बचा के ले गए तो हम जो है थोड़ा जीत जाएंगे। लेकिन सब स्टूडेंट्स मेरी तरह कोशिश कर रहे थे, उसी को भर रहे थे, उसी को बाल्टी में डालने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और दूर जो हमारे टीचर्स का एक जो 2-4 टीचर्स का पूरा ग्रुप था, वो सब जो है ना हमारी इन प्रयासों को देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि मतलब आनंदित हो रहे थे कि हमने इनको ऐसा टास्क दिया कि ये लोग पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, और जानबूझ के उन्होंने हमें ऐसा टास्क दिया था कि हम पूरा भी नहीं कर पाए और हमें करना भी है। तो हमारी कोशिशों को देखकर वो सारे टीचर्स का ग्रुप जो है वो खुद ही हंस रहे थे कि देखिए हमने इनको टास्क दिया है और ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से वो हमारी बड़े आनंदित हो रहे थे सारा टीचर्स का ग्रुप, और स्टूडेंट अपने प्रयासों में लगे हुए थे जोर शोर से कि किसी तरह से बकेट को वो पूरा भरे, लेकिन वो भर नहीं पा रहे थे। तो अंत में जब कोई भी स्टूडेंट कोई भी बकेट को भर नहीं पाया तो सबने हार मान ली और इस टीचर से कहा कि भाई हमें कुछ ऐसा साधन दीजिए, ये तो कोई टास्क आपने जो दिया है हमने उस पर कोशिश करके देख ली, लेकिन हमारे चुल्लू में कोई भी पानी नहीं आ पा रहा, हम उसको भर नहीं पा रहे, हम जब तक बाल्टी तक जाते तो वो हम कितना भी उसको समेटे वो हमारे हाथों से फिसल ही जाता है। तो आप हमें कोई बर्तन दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए, पात्र दीजिए जिससे कि हम इसको पानी भरें और फिर आप ये नापे कि भाई कौन जीता है कौन हारा है। हमारे पास कोई पात्र होगा हम सब स्टूडेंट्स के पास, तो हम लोग उस पात्र में पानी भर के अपनी बकेट को अपनी मेहनत से भरेंगे, फिर आप निर्णय करिए कि किसकी बकेट भरी है और किसकी खाली है या किसकी ज्यादा बकेट भरी है। तो हमें कोई ना कोई पात्र दीजिए जिससे कि हम उसको भर सकें। तो टीचर्स पहले हमारे प्रयासों को देख के तो खुश होते रहते, आनंदित होते रहते, फिर उन्होंने हमें एक पात्र भी दिया, एक कोई मग्घा दिया या किसी को कोई लोटा दिया, फिर हमने उस पात्र को भरना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद निर्णय हुआ कि किसकी बाल्टी ज्यादा भरी थी, फिर तो सबने कोशिश कर करके उसको भरी दिया बाल्टी को, तो किसी की कम भरी थी किसी की ज्यादा भरी थी, लेकिन कोई भी भरा था और कोई एक व्यक्ति विनर भी हुआ कि जिसकी बाल्टी ज्यादा भरी थी। फिर ये टास्क खत्म हो गया और इस तरह से जो टीचर्स का ग्रुप था वो सब बड़े आनंदित हुए, और फिर जो स्टूडेंट्स थे उनके वो भी बड़े आनंदित हुए कि देखिए हमने पहले कितनी कोशिश करी अपने उस चुल्लू से, लेकिन हम भर नहीं पाए, और अब देखिए हमें जब पात्र टीचर्स ने प्रोवाइड किया तो हमने उसको पूरा भर भी लिया। और फिर उसके बाद टीचर्स ने कहा कि चलो आप में से जिसको विनर होना था वो हो भी गया, चलिए अब चलते हैं, अब टास्क खत्म हो गया। आपको ये बताने का अभिप्राय ये था कि हमारे पास जब तक कोई हथियार ना हो, जब तक कोई, तो हम इस उमड़ती हुई नदी के पानी को हम रोक नहीं सकते। ये ऐसे उमड़ रहा है कि हम इसको रोक ही नहीं पाएंगे किसी भी हाथ से, अपने इन हाथों से नहीं रोक पाएंगे, अपने किसी वजूद से। हमारे पास एक हथियार जरूर होना चाहिए, एक पात्र जरूर होना चाहिए जिससे कि हम इसको अपने चुल्लू में ले पाए, उस पात्र में ले पाए और अपनी बकेट भर पाए। तो ये सिखाना वो हमें चाहते थे कि एक हथियार होना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो ये वो सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमें ये टास्क दिया स्टूडेंट्स ने। तो स्टूडेंट ने जब ये बात समझ ली तो सभी खुश हो गए कि चलो आज का सबक पूरा हुआ, हमने सबने सीख लिया, टीचर्स ने हमें सिखाया, और टीचर्स भी खुश हुए कि इनको इस तरह से हमने टास्क देकर इनको सबक सिखाया। अब थ्योरेटिकल इनको कितना भी समझाते रहते, हम तो ये लोग समझते नहीं, तो हमने इनको प्रैक्टिकल करके ये समझाने की कोशिश करी। तो इस तरह से सब लोग फिर बात को समझ गए, जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। टीचर्स जो हमें स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते थे वो उन्होंने सिखा दिया, हमें जो सीखना था हमने सीख लिया, और सारी बात यहीं पे खत्म हो गई। तो ये कहानी बताने का तात्पर्य यही है कि ऐसे ही माया की लहरों में रूहें यहाँ पर मिल गई हैं, और ये टास्क दिया किसने है? स्वयं राजी महाराज ने हमें दिया है, क्योंकि परमोश भी हमें उन्होंने किया है, और उन्होंने इससे निकलने के लिए हमें ब्रह्मवाणी भी दी है। अब ब्रह्मवाणी के रूपी जब तक हथियार हमारे पास नहीं आता है सुंदर साथी, तब तक जो है हम इस माया की लहरों में डूबते रहते हैं, उबरते रहते हैं। उसको अपने हाथ से हम कितना भी संभालने की कोशिश करते हैं, वो हमारे हाथ से फिसल फिसल के ही
जल जो होता है वो कहीं रुकता नहीं है। तो माया की लहरें भी जो है ना वो रुकने वाली नहीं है। आप एक लहर को संभालोगे दूसरी लहर आ जाएगी, हम तीसरी लहर को संभाले चौथी लहर आ जाएगी। तो हम उन लहरों को अपने चुल्लू में नहीं भर सकते, ना ही अपनी जो है आत्मिक स्वरूप जिसमें हमें अपने आत्मिक कर्मों को इकट्ठा करना है वो बाल्टी को हम भर सकते नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए हमें किसी पात्र की, किसी हथियार की जरूरत रहती है। तो वो जो है धनी ने अपनी मेहर के रूप में, अपनी इस ब्रह्मवाणी के रूप में हमें ये दी है। जब हम हार जाते हैं, जब हम कहते हैं कि अब ये टास्क हम नहीं कर पाएंगे, टास्क हमें दिया किसने? राज्य ने दिया है। हमें माया से बचने, हम माया से बचे, हमें माया में पहले डुबोया और फिर हमें ब्रह्मवाणी देकर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें माया से बचना है। तो जब धनी मेहर करते हैं, जब हमारे ऊपर उनकी मेहर की छत्र छाया होती है और ब्रह्मवाणी का साथ मिलता है, तब हम जो है इस माया को जीत पाते हैं। लेकिन पहले हमें हार माननी होती है। हम हार नहीं मानेंगे और धनी से कहेंगे नहीं कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं धनी, तब तक वो हमें अपना हथियार नहीं देते हैं। तो जब वो हमें हथियार देते हैं तब हम उस टास्क को पूरा कर पाते हैं। और तब जो है जब वो टास्क पूरा हो जाता है, क्योंकि वो टास्क हमें कुछ समझाने के लिए दिया गया है, जब वो बात हमें समझ में आ जाती है तो हम भी खुश हो जाते हैं, धनी भी खुश हो जाते हैं और तब जो है हमारा कार्य पूरा हो जाता है। जब कार्य पूरा होएगा तो फिर हम अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो बिल्कुल यही बात इस चौपाई में ये कही गई है कि महामती कहे हंसे हक देख मोमिनो हाल। उन्होंने खुद ही हमें इस कठिन परिस्थितियों में डाला है, माया रूपी इस लहरों में हमें डाला है। और अब जब हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में हम असफल होते हैं तो धनी हंसते हैं हमारे हाल पे कि देखो ना कोई सीढ़ी है ना कोई पावड़ी है, इस पे रूहें चढ़ती हैं फिर फिसल जाती हैं। तो इस तरह की हंसी का एक प्रकरण है, उसमें ये पूरी बात बताई गई है कि कैसे हमारी हंसी हो रही है। बिना भवसागर के हम उसमें डूब रहे हैं, बिना सीढ़ी के हम चढ़ाई कर रहे हैं, बिना किसी बात के एक रूह दूसरी रूह को भी फिसला देती है, एक दूसरी को जगाने जाती है फिर खुद भी गिर जाती है, खुद भी फिसल जाती है। ये हांसी के प्रकरण में पूरा बताया गया है। तो सुंदर साथ जी, धनी हमें खुद ही इस परीक्षा में डालकर, और जब हम असफल होते हैं तो धनी आनंदित होते हैं, हमारी हंसी करते हैं। इस प्रकार से वो हमारी हंसी कर रहे हैं, देख मोमिनो हाल, देखो ये लोग कैसा प्रयास कर रहे हैं। फिर आखिर बुलाए चले वतन का मतलब ये है स्वयं खुद ही वो हमें हथियार देते हैं इस ब्रह्मवाणी के रूप में, अपनी मेहर के रूप में, अपने हुक्म के रूप में। हम उनके हुक्म को अपने तले करके और इस ब्रह्मवाणी का साथ करके और उनकी मेहर की छत्र छाया में हम इस माया को फिर जीतते हैं। और फिर धनी जो है जब जीत जाते हैं, हम भी जीत जाते हैं। हमारे जीतने में ही धनी की जीत निहित है, हमारे हारने में धनी की हार निहित है। तो जब हम जीत जाते हैं तो धनी भी जीत जाते हैं, और जब हम जीतते हैं तो हम तो खुश होते ही होते हैं, फिर धनी भी खुश होते हैं कि मेरी रूहें जीत गई। तो इस तरह से करके खुशहाल फिर सब खुश हो जाते हैं कि हमने जो राहजी खुश हो जाते हैं कि मैंने जो टास्क दिया मेरी रूहें उसमें जीत गई, और रूहें इसलिए खुश हो जाती हैं कि धनी ने हमें जो टास्क दिया उसमें हम जीत गए। तो आखिर बुलाए चले वतन करके खुशहाल, सबको खुशहाल कर कर सबको जिता कर फिर जो है हम सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। क्योंकि हम नदी के तट पर आए ही कुछ सीखने के लिए थे, कोई टास्क करने के लिए आए थे, उससे हमें कोई अनुभव लेना था, वो अनुभव धनी हमें देना चाहते थे। लेकिन जब वो अनुभव का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर कहाँ जाना है, फिर वहां पे थोड़ी ना रुकना है। नदी के किनारे, नदी के किनारे कोई घर थोड़ी ना है हमारा जहां हम रुके रहेंगे। टास्क पूरा हुआ तो फिर अपने अपने सबको घर में ही जाना है टास्क पूरा करके। जिन्हें एक टास्क दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ है सुंदर साथ, पहचानो और चलो। चितवनी में सबको लगना रहेगा। जब हम जीतेंगे तो हमारी जीत में धनी की जीत निहित है, तभी दोनों खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, धनी भी खुश होंगे, और ब्रह्मांड को तो इनाम खुशी का मिलेगा ही मिलेगा। अक्षरती के ब्रह्मांड में आए, क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना किया अखंड। में दीदी खुद ही आवाज भी तो लगा रहे हैं ना, सतगुरु के रूप में आके आवाज भी तो लगा रहे हैं राज जी। यही तो कह रही हूँ कि हथियार दिया है ना, फिर उन्होंने ब्रह्मवाणी के रूप में हमें हथियार दिया, तभी तो हम जीत पाएंगे, वरना कैसे जीतेंगे। क्या हुआ सुंदर साथ जी, आवाज नहीं आ रही क्या?